गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोन प्रोसेस फॉर एमसीए स्टूडेंट्स। अगर आप +3 के बाद एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या आपके पास लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 10th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, +3 मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, और +3 का मेनली कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC, और उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। किस किस कॉलेज में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं और किसी कॉलेज में नहीं भी चाहिए होता है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम जिसको देकर आप एमसीए में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि निमसेट हो गया, ओजेई हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, अगर उस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपको एक रैंक कार्ड अलॉट होता है। उस रैंक कार्ड का आपको जेरॉक्स ले लेना है या प्रिंट आउट ले लेना है। वो भी आपको लोन प्रोसेस, जब आप डॉक्यूमेंट्स लोन प्रोसेस के लिए जाओगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है कि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रैंक कितना आया है। फिर जिस कॉलेज में उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लोन कब मिलता है, जब आपका काउंसलिंग ओजेई, जैसे मैं ओजेई के थ्रू से आया था तो ओजेई के थ्रू से मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। तो कॉलेज में मुझे एडमिशन पार्ट पेमेंट फ़ीस पे करने के बाद मुझे कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला था जो कि बोला जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, एडमिशन प्रूफ बोला जाता है उसको। तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में वहाँ पर कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर टोटल रहता है, तो वो फीस स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। आपको कॉलेज का एडमिशन प्रूफ ले लेना है। जब आप फर्स्ट पेमेंट जो होता है, जैसे कि मेरा कॉलेज में 50,000 फर्स्ट पेमेंट था, तो 50,000 करके मैंने फर्स्ट पेमेंट किया था, उसके बाद मुझे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अलॉट हुआ था। तो इसी तरह से आपको भी वो एडमिशन प्रूफ ले लेना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स और उसके फादर। ठीक है, अगर आपका और आपके फादर का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पापा का भी आधार कार्ड, जिसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो न्यू वाला होना चाहिए। ठीक है, जो अभी यूज़ कर रहे हैं। और एड्रेस प्रूफ, आधार में एड्रेस प्रूफ भी ठीक रहना चाहिए। पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फादर का पैन कार्ड। फिर रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट्स और रेजिडेंट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट अगर फादर का ना हो तो फिर आपका लोन प्रोसेस ये होने में आपका डिफ़िकल्टी हो सकता है मिलने में। फिर सेम पासबुक ऑफ स्टूडेंट फादर, आपके और आपके फादर का सेम बैंक में पासबुक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर आपका पापा का SBI में है, तो भी आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। सेम बैंक में आपका पासबुक होना चाहिए। स्टूडेंट एंड फादर का दोनों का सेम बैंक में पासबुक होना चाहिए। ठीक है, और चेकबुक आप अलॉट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका भी और आपके फादर का भी, क्योंकि चेकबुक बाद में काम आता है। फिर उसके साथ साथ अगर आपका +3 और MCA के करने के बीच में अगर आपका गैप ईयर है, तो आपका एफिडेविट भी बनाना पड़ता है। अगर आप एफिडेविट के लिए बोलेंगे तो आप जिस बैंक में आप लोन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं उस बैंक के साथ कंसल्ट करेंगे तो वो आपको फॉर्मेट दे देंगे गैप सर्टिफिकेट बनाने का, तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ से लेकर, और उसके साथ साथ और एक एफिडेविट बनाना पड़ता है जो कि है कि मैं इस बैंक से लोन ले रहा हूँ और मैं और कोई बैंक में अप्लाई नहीं किया हूँ लोन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पहले से रेडी रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जाकर एडमिशन के टाइम में आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। तो इतना ही है। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।